का लगभग लंबाई 24,480 किलोमीटर है का स्वीकृति हम लोगों ने प्रदान किया 24-25 में। उस मेंटेनेंस पॉलिसी को भी हम चेंज करेंगे और उसको हम 7 साल का करेंगे। ये डिफरेंट स्तर पर हमारा टेंडर का फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है उसके अनुसार टेंडर फाइनल होगा। जहाँ 100 की भी आबादी है उसको भी हम 12 सड़क देने का काम करें। उस तरह से हमने नेशनल बिडिंग को आमंत्रित किया। इतने कम समय में विभिन्न योजनागत 1038 पैकेजों का कार्य आवंटन हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विकसित बिहार की जब जब चर्चा होती है, जब जब बातें होती हैं, उसमें प्रमुखता से सड़कों के चौड़ीकरण की और बेहतरीन सड़कों का जिक्र जरूर होता है। देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से आज एक बड़ी घोषणा की गई है। 24,480 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो बनेंगी बिहार में, जिसका प्रस्ताव पारित हुआ था। और 7 साल तक इसकी जो मेंटेनेंस पॉलिसी है वो भी रहेगी, ताकि सड़कों का जो रखरखाव है, जो गाँव में सड़कें बनेंगी उसका 7 सालों तक रखरखाव होना है। 24,480 किलोमीटर सड़कें बनाई जानी हैं। कई हजार किलोमीटर सड़कें बनी भी हैं। विस्तार से इस पर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। यही नहीं, देखिए, ग्लोबल टेंडर को लेकर भी बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान काफी हंगामा हुआ है कि टेंडर कैसे दिया गया है, किन किन लोगों को दिया गया है, इससे बिहार के लोगों का क्या फायदा है। इसके बारे में भी अशोक चौधरी खुलकर विस्तार से बता रहे हैं। बार बार जैसा कि हमारे ACS जी ने भी कहा, दीपक जी ने, कि ग्लोबल टेंडर के बारे में प्रश्न उठ रहा है कि विभाग ने जानबूझ करके इसको ग्लोबल टेंडर कर दिया। और ग्लोबल टेंडर ग्रामीण कार्य विभाग में पहले नहीं होता है। दो बात है कि हमारा विभाग लगभग 10,000 करोड़ के बजट का हमारा विभाग था, जिसको जनरली हम लोग 8,000-9,000 के आसपास काम हम कर पाते थे हर वित्तीय वर्ष में। लेकिन चुनाव की स्थिति और लोकसभा चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि हम मुख्यमंत्री सेतु योजना भी करेंगे। हम जो डिफेक्ट लायबिलिटी के हमारे जितने भी रोड हैं, जो हम 5 साल का अनुसरण करते थे, मेंटेनेंस लेते थे, उस मेंटेनेंस पॉलिसी को भी हम चेंज करेंगे और उसको हम 7 साल का करेंगे। और उस 7 साल में हम ये प्रयास करेंगे कि हम 2 बार अपने सड़क का कालीकरण करें। और एक बार जब हम रोड बनाएंगे उसके बाद लगभग 35-40% पैसा जो हम अपने जो हमारे टेंडरर रहेंगे उनको हम रखेंगे और उनको चौथे साल में फिर से उनको पूरा रोड को एक बार कालीकरण करना है। तो ये प्रोसेस पूरा इतना नए सिरे से पूरा बना कि उसके लिए 7 साल तक हमको टेंडरर को होल्ड करना था अपने पास। उनके पास इस तरह की व्यवस्था करनी थी कि वो भी अपने आप को इस डिपार्टमेंट का एक तरह से समझिए कि एक पार्ट अपने आप को समझे, क्योंकि 7 साल तक वो रोग उनके पास रहेगा। तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी एक तरह से विभाग ने बढ़ा दिया। फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ उनका मेंटेनेंस का जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाया उसको भी हमने उन लोगों ने इन्वॉल्व किया। और पहले का जो ट्रेंड रहा हम लोगों का टेंडर, क्योंकि हर एक स्तर पर टेंडर फाइनल होता था, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्तर पर फाइनल होता था, चीफ इंजीनियर के स्तर पर फाइनल होता था, और बड़े टेंडर जो आते थे वो ACS के पास आते थे, और कुछ जाता था मंत्री के स्तर पर, और उसके अलावा वित्त मंत्री के स्तर पर, और कुछ जाते था जो हमारा कैपेसिटी है उससे ऊपर कैबिनेट में जाता था। तो ये डिफरेंट स्तर पर हमारा टेंडर का फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है उसके अनुसार टेंडर फाइनल होता है। तो हम लोगों ने ये ट्रेंड देखा कि ये पूरे टेंडर के प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो फरवरी में टेंडर हुआ था पिछले साल 2024 में, उसको हम लोग नवंबर में जा करके फाइनल कर पाए थे। मतलब ऑलमोस्ट 8 महीना हमारा वो टेंडर फाइनल होने में हमारा पूरा प्रोसेस लगा है। और ये नहीं कि पिछले साल ही है, उसके पहले भी टेंडर प्रोसेस को ख़त्म करने में, क्योंकि हर डिफरेंट सेक्टर्स में था तो बहुत समय लगता था। इसीलिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्तर पर यह निर्णय हुआ, जिसका मंत्रिपरिषद ने 14/11/24 को मंत्रिपरिषद ने ये निर्णय किया कि हम यथासंभव प्रखंडवार और अनुमंडलवार हम पथों का पैकेज बनाएंगे और पैकेज के हिसाब से हम निविदा तैयार करके इसको संपन्न करने का काम करेंगे। और 14/11 की बैठक में जब ये निर्णय हुआ, ये मुख्यमंत्री जो हमारी सिद्धीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम जो बना हमारा, उसमें ये
14/11 को मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया। उसके बाद हम लोगों ने डिफेक्ट लायबिलिटी में जितनी सड़कें थी, जो हमारे पास 24-25 का जो हमारा टारगेट था, उस डिफेक्ट लायबिलिटी से बाहर जितने पथ थे उस समय के, जो 24 मार्च तक जितने भी पथ थे डिफेक्ट लायबिलिटी के बाहर, मेंटेनेंस से बाहर, उन सड़कों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पूरे राज्य में, कहीं कहीं पर किसी जिले में ज़्यादा सड़क डिफेक्ट लायबिलिटी से ज़्यादा जा रहे थे, किन्हीं किन्हीं जिलों में कम थे, लेकिन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सरकार ने निर्णय किया कि डिफेक्ट लायबिलिटी के बाहर जितनी सड़कें हैं उन सब सड़कों को हम लेने का काम करेंगे। और उसमें हम लोगों ने 2024-25 वित्तीय वर्ष, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोगों ने 14,000 पथों को, 14,036 पथों को लिया, जिसका लगभग लंबाई 24,480 किलोमीटर है का स्वीकृति हम लोगों ने प्रदान किया 24-25 में। और 25-26 में लगभग 4,000 पथ का, जिसकी लंबाई लगभग 6,484 किलोमीटर है। तो आप अगर नवंबर के बाद, ये निर्णय हुआ नवंबर में, तो नवंबर के बाद अगर देखिएगा, नाउ वी आर ऑन अगस्त, जुलाई एंड, ऑलमोस्ट अगस्त में है, जुलाई एंड, तो हमने लगभग 18,000 सड़कों को लिया, 18,000 सड़क को हम लोगों ने लिया, और लगभग 31,000 किलोमीटर सड़क 2 साल में, नवंबर के बाद सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया कि हम ग्रामीण कार्य विभाग से जो ग्रामीण पथ हमारे हैं, डिफेक्ट लायबिलिटी के जो बाहर हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर थे, जो हमारी नई 7 साल की पॉलिसी आई है, उसमें हम लोगों ने लेने का काम किया। लोग कहते हैं कि हमने ग्लोबल टेंडर कर दिया, ये ग्लोबल टेंडर नहीं है। ग्लोबल टेंडर कहने का मतलब है कि अमेरिका से, रसिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से, चाइना से लोग आए, ये वो नहीं है, ये नेशनल बिडिंग है। हमने, सरकार ने नेशनल, जो पीडब्ल्यूडी में होता रहा है, बाकी जो विभागों में होता रहा है, चाहे जल संसाधन में होता रहा है, उस तरह से हमने नेशनल बिडिंग को आमंत्रित किया। और इसके तहत हम लोगों ने 25/3/25, मतलब इस साल मार्च 25 तक, और 26/3/25, जिसकी निविदा की प्राप्ति का अंतिम तारीख नवंबर में निर्णय हुआ, हम लोगों ने टेंडर निकाला। टेंडर का तारीख हम लोग मार्च 25 रखे। पथों का अगर हम पथवार अगर हम निविदा निकालते तो इतने कम समय में कार्य आवंटन हमारे लिए संभव नहीं था। जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड है, उस पास्ट रिकॉर्ड में हम 8-8, 9-9 महीनों में हम कार्य आवंटन कर पा रहे थे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण अवशेष, जो हम, जिसमें अवशेष में जो पहले मुख्यमंत्री ने निर्णय किया था कि हम 500 तक का कवर करेंगे, फिर देन ही हैज डिसाइडेड कि हाँ 250 तक का था। उसके बाद वी हैव डिसाइडेड, मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, जहाँ 100 की भी आबादी है उसको भी हम 12 सड़क देने का काम करेंगे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 169 पैकेज बनाया अवशेष के अंतर्गत। और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में, जो 9 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में ग्रामीण सेतु योजना की फिर से शुरुआत की, उसमें हम लोगों ने 100 पैकेज बनाया और 100 पैकेज का हम लोगों ने कार्य आवंटित भी कर दिया। इतने कम समय में विभिन्न योजनागत 1038 पैकेजों का कार्य आवंटन हुआ है। हम लोगों ने मार्च में एंड में हमारा टेंडर का लास्ट डेट था, अप्रैल, मई, जून 3 महीने में, जुलाई तक में, अभी तक मतलब अभी जुलाई बचा हुआ है, हम लोगों ने 1038 पैकेज का कार्य आवंटित कर दिया, जो प्रखंडवार पैकेज तैयार कर निविदा आमंत्रित करने के कारण ही संभव हो पाया है। अगर हम इसको सेंट्रलाइज नहीं करते, अगर हम डिसेंट्रलाइज करते तो चुनाव हमारा खत्म हो जाता, हम टेंडर नहीं कर पाते। तो हमारी प्रायोरिटी, सरकार की इच्छा शक्ति थी कि हम चुनाव के पहले, इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के पहले, एटलीस्ट हम जितने सड़क का निर्णय कर रहे हैं और इतना पैसा सरकार लगा रही है, उस सभी पथों पर, सभी पुलों पर हम कार्य आरंभ करने की स्थिति में रहें। और अगर आप पूरा इसको देखिएगा, प्रखंडवार पैकेज का निविदा आमंत्रित किए जाने के जो विभिन्न स्तर हैं, जो बार बार लोग कहते हैं कि हमने ग्लोबल कर दिया, हमने छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए रास्ता नहीं बनाया, तो जो बिड वैल्यू है 0 से 5 करोड़
उसमें MMJSY अवशेष में 113 पैकेज हैं और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में 43 पैकेज हैं और MMJSUI मतलब इसमें स्थिरीकरण योजना जो नया हमने 7 साल का लगाया है उसमें हम 52 पैकेज हैं। तो हमारा 0 से 5 में 208 पैकेज है। 5 से 10 करोड़ में हमारा अवशेष में 51 है, हमारा सेतु में 105 है, हमारा स्थिरीकरण योजना में 79 में टोटल 235 है। उसके बाद 10 से 15 करोड़ में हमारा पैकेज अवशेष में 5 है, मुख्यमंत्री सेतु में 42 है और जो स्थिरीकरण है उसमें 77 है, टोटल 124 है। उसी तरह से 15 से 20 करोड़ में हमारे पास अवशेष में कोई नहीं है, हमारे पास सिर्फ मुख्यमंत्री सेतु योजना में 15 पैकेज हैं और हमारे यहाँ स्थिरीकरण में 61 पैकेज हैं। टोटल हमारा पैकेज जो है विभाग का वो 76 पैकेज है। 20 से 25 करोड़ में सिर्फ 5 पैकेज हैं मुख्यमंत्री सेतु योजना में और 66 पैकेज हैं स्थिरीकरण योजना में और 25 से 30 में 2 योजना हमारे यहाँ है जो मुख्यमंत्री स्थिरीकरण योजना में 70 है, 72 हैं और स्थिरीकरण योजना में और 76 है, फिर 66 है, 59 है, 45 है और 50 से 55 करोड़ में 6 हैं। तो ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हमने बड़ा बड़ा पैकेज बना दिया और बड़े बड़े सबको, तो ये भी गलत है। हर स्टेज पर पैकेज बना हुआ है और हम लोगों ने उसी जिले के जो लोग हैं उनको हम लोगों ने टेंडर में प्राथमिकता दी है। प्रयास हम लोगों ने किया अधिकतर की उसी जिले का रहे। तो बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बताया है, ग्रामीण सड़कें कैसे सुदृढ़ हुई हैं, कैसे मजबूत हुई हैं और जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उससे और कितनी बेहतरीन सड़कें हो जाएंगी। खास करके जो नई मेंटेनेंस पॉलिसी आई है इसके तहत 7 सालों तक सड़कों का मेंटेनेंस करना है, उसका रखरखाव करना है, यानी कि सड़कें बनेंगे भी और लंबे समय तक टिकेंगे भी। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।